ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज सुनते हैं वैशाख महात्म के 22वें दिन की कथा। साथ ही में यदि आपका बच्चा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो उसकी जिद छुड़ाने के लिए हम लास्ट में सुनेंगे टिप ऑफ द डे। आगे सुनते हैं कथा। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, अब मुझे आप ऐसी कृपा करो जिससे कि अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना लग जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जाकर जल पीते हैं और छाया में बैठकर स्वच्छ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महामत्ते का वर्णन करूंगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के साथ वह श्रम नाश मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि से मुक्ति मिल सकती है। तब मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तभ और गोत्र श्री वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के साथ समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो बड़ी रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे, वह नीचे सोती थी, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपचे भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इससे तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्थिति से कहा, मैं अत्यंत निष्ठुर और वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो तू अपनी नर्म भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महिलाओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो वह मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन नहीं कर सकती, वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुम्हारे को शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती रही। रात दिन नींद त्याग कर वह अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग मुक्त करो और मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भीज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने पर तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछन की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल पिया और अपने सर पर छिड़का है। इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वह सब तुमको बतलाए। तेरे यह पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा है तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। यहीं पर वैशाख माध्यम के 22वें अध्याय की कथा
समाप्त होती है। आइए जानते हैं टिप ऑफ द डे। यदि आपका बच्चा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो रविवार के दिन गाय की पूंछ से उसको 5 बार आप झाड़ा लगवाइए। देखिए धीरे धीरे किस तरह से उसकी जिद समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।